नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे एज से संबंधित प्रश्न जो कि कल के वीडियो में दोस्तों हम बताए थे। उससे दोस्तों आज आगे बढ़ेंगे और दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पर दोस्तों आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए कल से जो है ना आपको दोस्तों इससे अगला लेसन जो मतलब सिलेबस में रखा गया है उसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज इसे कंप्लीट करेंगे। एज से संबंधित जो प्रश्न है देखिए सबसे पहले प्रश्न से आज का। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए आज के पहले प्रश्न से समझते हैं। कहता है इसमें कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7 अनुपात आपका 8 दिया हुआ। साथियों यहाँ से है ए और बी, ये आपका 7 और 8 का अनुपात है। दोस्तों ये आपका लिखा हुआ है वर्तमान में। अब साथियों कहता है कि अब से 6 वर्ष के बाद, यहाँ से दोस्तों हम 6 वर्ष के बाद यदि जाएंगे तो यह अनुपात जो है ना आपका दिखा रहा है 8 और आपका 9। कहता है यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है तो सी की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से ए का मान निकालिए वर्तमान में और बी का निकालिए उसके बाद। साथियों यहाँ से आप देखिए कि रेशियो में यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ भी कितना का अंतर है, ओनली फॉर 1 का अंतर है। साथियों अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आप देखिए 1 का गैप बना रहा है सालों में, यहाँ भी 1 का गैप बना रहा है साल में। मतलब यहाँ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका 6 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अभी देखिए ये वर्तमान में था ना, मतलब ये अभी दोस्तों आपका यहाँ से आप देखिए ये 42 साल का और ये देखिए आपका कितना हो गया 8 छक 48 साल का। अब ध्यान से समझिए साथियों, यहाँ से कहता ये है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल ज्यादा है, ए का मान कितना है 42 है और सी बोल रहा है इससे 10 साल ज्यादा है, मतलब कि इसका कितना हो गया आपका 10 साल ज्यादा, मतलब कि 52 साल। यही आपका दोस्तों आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों। देखिए कुछ यहाँ पे करना नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ से कहा कि इस दोनों में कोई गैप तो यहाँ पे आया नहीं, इस कारण से आप यहाँ देखिए ओनली फॉर 1 का गैप है, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना दिया हुआ है 6 साल। हमको करना क्या है कि इसका जो है ना देखिए 6 साल जो वर्तमान अभी जैसे ये रेशियो में दिया हुआ था तो वर्तमान में ये आयु कितना है सबसे पहले आप उसे निकाल लेंगे। तो कितना आएगा ये 6 सते 42 साल और ये कितना हो गया आपका 48 साल। अब दोस्तों करना क्या है, बोलता है कि सी की जो आयु है वो ए से जो है ना 10 साल ज़्यादा है, तो आप इसमें 10 दे दीजिए तो कितना आएगा आपका ये 52 साल का होगा। यही आपका आंसर है। साथियों अगर आप इसे बनाना चाहते हैं एक्स मान के तो भी बन जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 को समझिए। देखिए साथियों सवाल नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहता क्या है इसे आप समझिए। लिखा है कि 10 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आयु का अनुपात है 1:3। इसे भी आप दोस्तों देखिए इस मेथड से आपको बताते हैं। पहले हम ऐसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों मोहन है और आपका सोहन है, बिल्कुल आराम से समझिए। कहता है दोस्तों मोहन और सोहन की आयु का अनुपात है आपका 1 आपका 3 है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये 10 साल पहले का है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आप 10 साल पूर्व आते हैं, पूर्व में दोस्तों ये 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों आप मान लेंगे वर्तमान है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। फिर देखिए फिर बोलता है क्या अगले मतलब कि 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 2 और 3 है। दोस्तों यहाँ के बाद से जो है ना यानी कि आफ्टर 5 साल ये आपका दिखा रहा है 2 और 3 का अनुपात है। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ से आपका मान बताना है ए और ए मोहन और सोहन का। ये सवाल को आप आराम से समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम कहे यहाँ से कि ये 10 साल और ये आपका 5, यानी कि पूर्व में 10 साल और अभी मतलब वर्तमान में कुछ हुआ होगा, इसके बाद का 5 साल का रेशियो दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप देखिए
10 और 5 कितना होगा आपका 15 साल का गैप है। 10 साल पहले का गैप है और आपका 5 साल उस वर्तमान में जो हुआ होगा उसके बाद का है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बनाएंगे हम इसी में से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से कितना है आपका 2 का अंतर दिखा रहा है और यहाँ से आपका दिखा रहा है अंतर 1 का रेशियो में। दोस्तों इसे गुना कीजिए, कितना आएगा आपका ये आपका हो जाएगा 4 और ये कितना हो गया आपका 6। अब दोस्तों इसे नहीं लिखना है, मतलब हम कहें कि मोहन और सोहन का अब यहाँ पे रेशियो में आप देख पा रहे हैं कि बराबर बराबर हो चुका है। अब करना क्या है, देखिए दोस्तों 1 से लेके यहाँ पे कितना हुआ है 6 हुआ, ये 4 हुआ है और यहाँ आप देखिए कि 3 से कितना हुआ है 6 हुआ है, यानी कि सालों में आने के लिए दोस्तों मेरा 3 का गैप दिखा रहा है ना। मतलब कि 3 का जो गैप है वो बराबर कितना है 15 के। तो 1 का गैप कितना होगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा यानी कि 5 के। साथियों यदि आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि जो मेरा 5 आया है, तो आप अगर यहाँ गुना करते हैं 5 से तो देखिए कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 से कितना होगा आपका 15। दोस्तों 10 साल पहले आपका उम्र 5 साल और आपका 15 साल था, लेकिन हम कहे कि अगर इसमें 10 साल दे देंगे साथियों यहाँ पे, तो अब इसका वर्तमान निकलेगा। तो कितना के 10 5 15 और इसमें कितना हो गया आपका 25, मतलब कि 5 और ये सॉरी यहाँ से 5 दिया 15 और ये होगा आपका 25, 3:5 इसका आंसर होगा, यानी कि वर्तमान में। साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए। देखिए इस तरह के प्रश्न यदि मान लिया जाए कि इसको आप बनाते हैं, मतलब कि x मान के जैसे बनाएं, तो फिर क्या होगा थोड़ा मतलब लंबा चला जाएगा। इस कारण से क्या है कि आप इस मेथड से बनाइए, आराम से सवाल बन जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अब सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर 3 को, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का लिखा हुआ है 5/4 है। दोस्तों आप देखिए सबसे पहले इसे हम बनाते हैं बिल्कुल शॉर्ट से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ है पूर्व में, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की। देखिए दोस्तों हम मान लीजिए कि ये इसकी जब विवाह हुआ होगा तो उसका आयु कुछ और होगा, और जब विवाह हो गया तो उसका आयु कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि विवाह जब हुआ था तब का, इसे कह रहा है कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ है, तो बोल रहा है यहाँ से कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु का कितना है आपका 5/4 है। दोस्तों हम कहें कि ये कितना है आपका 5:4। जैसे साथियों आप मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे इसका आयु जो है ना, जब उसका विवाह हो रहा था, तो अभी मान लेते हैं कि इसका उम्र कितना है आपका 24 साल है। ठीक है, यानी कि शादी का जो उम्र है वो आपका 24 साल है मान लीजिए। तो देखिए अब हम कहें कि इसका जो है ना 4/5 का सॉरी 5/4 है। 5/4 मतलब अब ये कितना हो गया आपका, ये 4×6 = 24, 6×5 = 30 साल। दोस्तों हम कहे कि अभी जैसे वर्तमान आयु में इसका अभी एज है 24 साल, तो अब कितना हो जाएगा इसका 30 साल का, यही होगा। कहता है कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ है। आप देखिए साथियों यहाँ से कि 2 में गैप हो रहा है ना। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु के समय का कितना है 5/4 है। मतलब दोस्तों अभी वर्तमान आयु यहाँ पे अब कितना हो गया इसका 30 साल है। कहता है कि कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। कमला के पुत्र की आयु बताना है कितनी है दोस्तों, तो इसका 1/10 कर दीजिए, कितना गया आपका 3 साल। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट। समझ गए। देखिए इस तरह के सवाल को जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ दम नहीं है। हम कहें कि मान लीजिए कि कमला का अभी जो वर्तमान में है वो कितना है, अभी आपका 5:4 हम बना दिए यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए दोस्तों कि 6 साल पहले का है ना
तो यहाँ से देखिए रेशियो में कितना का अंतर बन रहा है, एक का। एक के बराबर है 6, यानी कि 6 पंचे 30, 6 चौक 24 हो गया। हम कहें कि अब आप खुद सोचिए, अभी आपका उम्र कितना है, 30 साल है, और आपका 6 साल पहले कितना था, 24 साल। अब यहाँ से बात ये कर रहा है कि कमला का जो पुत्र है वो इसका 1/10 है, मतलब कि 1/10 करेंगे तो कमला का पुत्र का जो आयु है वो कितना है आपका, 3 साल का। यही आपसे पूछ रहा है और यही आपका आंसर भी है। समझ गए दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए सवाल नंबर 4 को। या दोस्तों इसे आप और अच्छे से, जैसे कि हम कहे कि आप सोच सकते हैं, मान अगर आप 100 मान के ही बनाइएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन कभी लगेगा कि 100 साल का उम्र में वहाँ पे शादी हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा नहीं, तो कहना संभव नहीं है। लेकिन देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। फिर कहता है कि 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम कहें कि आप जब इसे बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसे हम बनाएं x मान के, तो कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले कहें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हो कि 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से, दोस्तों यहाँ देखिए ये हम मान लेते हैं कि आपका ये रमेश की आयु है और ये उसका पुत्र का, ठीक है, यानी कि सन का। पुत्र की आयु से कितना है, 4 गुना है। दोस्तों ये हम मान लेते हैं x है और ये आपका कितना है, 4x है, लेकिन ये आपका 8 साल पहले का है, ये हो गया आपका 8 वर्ष पूर्व। दोस्तों सबसे पहले इसे आप बनाइए वर्तमान, मतलब कि कितना हो गया आपका 4x + 8 और ये हो गया x + 8। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहता है कि अब से 8 वर्ष के बाद, दोस्तों अब यहाँ समझिए, ये आपने वर्तमान तो कर दिया, लेकिन इसके 8 साल के बाद, ठीक है, मतलब कि 4x + 8 + 8 और x + 8 + 8, मतलब दोस्तों हम यहाँ से ये कहें कि अगर आप x मान के बनाते हैं, सबसे पहले देखिए वहाँ ये नहीं है कि हमको वो ट्रिक नहीं आया तो हम फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको यदि ये ऐसे भी आता है बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से अब ये आगे चल रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, मतलब अब बोल रहा है यहाँ से 8 वर्ष के बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। तो रमेश की आयु दुगनी है, पुत्र का नहीं है, तो इसमें 2 से गुना करिए और इसको आपस में बराबर कर दीजिए। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आप x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहता है दोस्तों ये कितना हो गया आपका 4x प्लस आपका यहाँ पे 16, और ये कितना हो गया आपका 2x प्लस आपका यहाँ पे हो गया 16 दूना आपका 32, मतलब ई जगह उधर, ई आएगा उधर, मतलब दोस्तों कितना हो गया आपका 2x बराबर लिखेंगे 16 और x का वैल्यू कितना हो गया आपका 8, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, कहाँ मान रखेंगे बताइए। दोस्तों वर्तमान यहाँ पे है तो आपको मान यहीं पुट करना है, ठीक है, ये नहीं कि इसमें मान रखिएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कितना का ये 8 चौक 32 और 8 यानी कि 40 साल का जो है ना आपका रमेश है, मतलब कि उसका ये पिता है। फिर देखिए 8 और 8 कितना हो गया 16 साल का आपका पुत्र है। क्लियर? तो आप इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 को देखिए सवाल दोस्तों, जैसे कि हम कहें कि यहाँ जो है ना, मतलब कि एग्जाम में वो केवल रेशियो का सवाल से बन सकता है, तो पूर्व में कितना पहले था, जो अभी आपको हम बताएं स्टार्टिंग में, ये सभी सवाल ही यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें, अब सवाल नंबर 5 को देखिए पहले। कहता है बिमला और अरुण की आयु का अनुपात है 3 और 5। दोस्तों हम कहें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिमला और उसके बाद फिर अरुण
कि आयु का रेशियो कितना है आपका 3 और 5 है, तथा उनकी आयु का योग दोस्तों लिखा हुआ 80 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों, आप इसे कैसे बात देखिए, हम कहें कि इन दोनों का आयु का योग दिया हुआ दोस्तों आपका 80 साल है, मतलब हम कहें कि 8 रेशियो का मान कितना है आपका 80 है, 1 का मान कितना हो गया आपका 10 है, मतलब ये आपका हो गया 30 साल का और ये आपका हो गया 50 साल का। क्लियर दोस्तों, कहता है कि अब से 10 वर्ष के बाद उसकी आयु अनुपात क्या है, तो 10 यहाँ दे दीजिए, 10 यहाँ दे दीजिए, कितना हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका 40, मतलब कि 20 दूना 40, 20 या 60, 2:3, यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों। अब मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों। कल आपको हम बताएंगे अगले लेसन में जो मतलब कि सिलेबस रखा गया उसी में से, फिर दोस्तों इसका जो है ना एक बेहतरीन सा सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। उसमें जो सवाल रखा जाएगा, जो सिलेबस जो मतलब बताए हैं आपको लेसन में पीछे से दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। जो भी आपको हम पढ़ाए हैं टाइम एंड वर्क से, फिर उसके बाद लाभ हानि से, ठीक है, फिर आपका CI SI, तो उन सभी में से दोस्तों हम सवाल को रखेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो फिर उसके बाद आप ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कभी भी एग्ज़ाम का नोटिस आ सकता है, तो आप उसमें से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए साथियों थैंक यू एंड जय हिंद।